सो गाइस आज के दिन वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील इन कंपनीज में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनीज ने बढ़िया रिटर्न्स दिए। अब करेक्शन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, यहाँ पर एक स्टॉक आपका शॉर्ट टर्म एसएम 1 में भी है। कल के दिन हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। वेयरएज वेदांता पावर पिछले दो सेशन में लगभग 20% की रिटर्न देकर के आज लगभग 7% के आसपास करेक्ट हो रहा है। अब इस करेक्शन के पीछे की स्पेसिफिक रीजन क्या है? 45.50 कल के वीडियो में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आपका एक पर्टिकुलर रिजेक्शन लाइन रही थी 45.50। अब आज के सेशन के अंदर लगभग 2 घंटा इसी के पास गिरने के बाद में स्टॉक ने पूरा कंसोलिडेट किया है और उसके बाद में इस लेवल को भी तोड़ दिया 45.50 को। क्या पॉसिबिलिटीज यहां से बनती है वेदांता पावर में, और साथ में वेदांता लिमिटेड को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। वेदांता पावर 7.88% ड्रॉप करता है, 44.77 तक का इसका आज के दिन का लगभग लो रहा था। ठीक है, उसके बाद में आप यहां पर देखोगे तो कंपनी लगभग 20.75% तक के रिटर्न्स दिए हैं सिर्फ और सिर्फ दो सेशंस के अंदर। अब क्या होता है ना, देखो जब भी इतने तगड़े रिटर्न्स कोई कंपनी देती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी बहुत सेलिंग, या फिर आप कह लो एक तरह से आपको टेक्निकल बेयरिश ओवरबोट जाता स्टॉक देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसकी भी यहाँ पर आज के दिन जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा वीकेंड भी, बड़ा वीकेंड भी यहाँ पर आ रहा है। सैटरडे एंड संडे मार्केट क्लोज रहेगा। मार्केट सेंटिमेंट्स किस तरह से चेंज होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर आज के दिन प्रेशर बनाता देखने को मिला वेदांता पावर पे। ऑलराइट, तो ये सब चीजें। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो वेदांता पावर का बिजनेस प्लान क्या है। कंपनी का मैनेजमेंट का टारगेट है 4.2 गीगावाट की कैपेसिटी को 12 गीगावाट तक लेकर के जाना फाइनेंशियल ईयर 33 तक। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो कंपनी के काफी बढ़िया है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, तेजी और गिरावट आपको ये मिलती ही रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जब कंपनी का बिजनेस प्लान अच्छा है तो वो आपको एक उम्मीद देता है कि कंपनी ने लॉन्ग रन बढ़िया करेगी। इसके अलावा 66,000 करोड़ रुपीस तक का कंपनी का केपेक्स का प्लान है। एबिडा कंपनी का प्लान चल रहा है 1500 करोड़ के एबिडा को 3260 करोड़ तक को लेके जाने का फाइनेंशियल 29 तक। ठीक है, इसके अलावा 600 मेगावाट शक्ति प्लांट कंपनी ने कमीशन किया है यहाँ पर, जो कि लो फ्यूल कॉस्ट पर चलेगा। न्यूक्लियर पावर को लेकर के भी कंपनी के काफी हाई प्लान्स है। तो ऑल ओवरऑल आपको दिखेगा कंपनी का बिजनेस प्लान काफी बढ़िया है, बिजनेस मॉडल काफी बढ़िया है। अब ये सब चीजों का जो इंपॉर्टेंट एसेंस है वो हमको कब से देखने को मिलेगा? आने वाले Q1 से। वहीं पर ही डिसाइड होगा कि अभी जो हमको रैली मिली है कहीं ये और ज्यादा एक्सटेंड कैसे हो सकती है, कब तक हो सकती है और कितना हो सकती है, उस सब चीजों का जवाब Q1 के रिजल्ट से मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं अभी कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं करी है, जैसे करेंगे मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस उसको भी कर लूंगा। और जब बात आती है कंपनी के वेदांता पावर के आपका न्यूक्लियर पावर को लेकर के जो प्लान है वो 20 गीगावाट तक का है। ठीक है, 20 गीगावाट तक का कंपनी का न्यूक्लियर पावर का प्लान है। और बाकी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी ली। यहाँ पर थर्मल पावर प्रोड्यूसर 4.2 गीगावाट, फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर वेदांता पावर। थर्मल पावर के अंदर 4.2 गीगावाट तक की कंपनी कैपेसिटीज है। और 1,27,76,000 इस समय सेलर है, 79,93,000 बायर है। तो डिफरेंस है यहाँ पर आज के दिन बायर और सेलर के बीच में, बट इतना बड़ा नहीं है। सो अब आते हैं वेदांता पावर के चार्ट पे, फिर हम आएंगे आपके वेदांता लिमिटेड पे। सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है वेदांता पावर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। ऑलराइट, सो आज के सेशन में ओपनिंग आपको अच्छी दिखी थी बट ज्यादा सस्टेन वहां पर नहीं कर पाया। अगर आप ओपनिंग के अंदर देखोगे तो कुछ इस तरह की पोजीशन आपके पास थी। 49 रुपीज के ऊपर स्टॉक ने टच किया था, मतलब ओपनिंग में आज भी एक नया हाई टच किया है स्टॉक ने, पर उसके बाद से ही आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिला लगातार कॉन्टिन्यूसली, और 7 EMA को फिर से ब्रेक डाउन कर दिया है। 7 EMA आपका यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हुआ था, जिसके बाद में वेदांता पावर में आपको कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला था लगभग 45 रुपीज से लेकर के 39 रुपीज की रेंज के बीच में, मतलब यहाँ पर भी 6 रुपए गिरा था। उसके बाद में 7 EMA के ऊपर बेस लेकर के 20% की रिटर्न्स यहां पर दिए। आज के सेशन में एक बार फिर से 7 EMA के नीचे गिरा है। 7 EMA 45.74 पे है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ऑफ कोर्स आपको एक चीज नजर आ रही है कि 7 EMA के ऊपर आना जरूरी है। अब आज के अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम की ये दो कैंडल्स देखोगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं वापस से रिकवरीज बनाने की कोशिश करी है। तो अल्टीमेटली 45.74 ये हमारा इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा इसके वापस आने का। 45.74 पर वापस आने में कामयाब होता है, यानी कि अल्टीमेटली जो आपका डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, सॉरी डेली ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका 7 EMA जो चेंज होगा, शिफ्ट होगा, जहां भी अल्टीमेट आपका गोल है उस 7 EMA के ऊपर आने का। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रखो या फिर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही 7 EMA के ऊपर आता है पॉसिबिलिटी यही बनती है कि वापस से
47 को टेस्ट करेगा। तो आज के दिन 45.50 जहां पर आपको पहले भी रिजेक्शन दिखा था, उसे लगभग 2 घंटा रीटेस्ट किया है वेदांता पावर ने। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। मैंने कल के दिन आप लोगों के साथ वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता आयरन एंड स्टील, ये सभी कंपनीज डिस्कस कर ली थी, जरूर जाकर के देख लेना। टेक्निकली वेदांता लिमिटेड अभी भी बुलिश है, 29.9 पर एमएफआई है, 31.2 पर आपका आरएसआई है। और वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड हम लोगों ने 282 का प्राइस लिया था कि ये आपका रिजेक्शन रहेगा वेदांता लिमिटेड में। ऑलराइट, 282 आज के सेशन में भी 282 के आसपास स्टॉक आता है, वहीं से ही आपको वापस से सेलिंग देखने को मिलता है 280। ऑल्दो अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके कौन एक्टिव है, शॉर्टर और ट्रेडर, सबसे ज्यादा वही एक्टिव है जो कि 270 से लेकर के 282 के बीच में अपना गेम खेल रहे हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको भी दिखेगा 7 EMA पर लंबे टाइम से स्टॉक ने रिजेक्शन दे रखा है, जून के पहले हफ्ते से ही आपको 7 EMA पर यानी कि लगभग 340 रुपए से रिजेक्शन देता हुआ स्टॉक नीचे ही आया है। तो आज भी हर्डल 282 जो हमारा रिजेक्शन है वेदांता लिमिटेड के अंदर पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वही आज के दिन भी आपका सेलर पॉइंट देखने को मिला 7 EMA से ही, और यहां से आपको वापस गिरावट दिख रही है। सो आने वाली वीक के लिए हमको यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी मार्क करनी चाहिए, 282 अगर फिर से टेस्ट करता है आने वाले वीक के अंदर, तो हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली वीक में आपको 292 के आसपास का प्राइस दिखे। और उसके लिए जरूरी ये रहेगा कि 282 आपका टेस्ट करे और फिर आपका वहां पर सस्टेन करके कैरी करे 292 की तरफ, तब आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हो कि 282 आपका ब्रेक कर रहा है और आपको 292 तक की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म रेंज है वेदांता लिमिटेड में, जो कि बननी काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं हो पाती है 270 आपका टूटता है तो फिर आप यहाँ पे फॉल कर रहे हो 254 की तरफ, जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स बैक में अगर आप जाओगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट बेस नजर आएगा 270 के बाद में, ठीक है। और 292 आपका क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा यहाँ पर, लेकिन 292 जब भी आपका क्रॉस करेगा तो आपके पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो बनती है वो लगभग 308 रुपए तक की है। ऑलराइट, सो ये था वीडियो वेदांता लिमिटेड और वेदांता पावर से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना और बाकी वीडियो देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।